देखिए, साफ तौर पे आज कल जहाँ पर यहाँ पर हम न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची थी, घर पूछ रहे थे, घर पता चला, लेकिन कल घर पर मौजूद नहीं थी। लेकिन आज खुद मीडिया के सामने आकर ये बात सामने रखी है कि जो इल्ज़ाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। हालांकि इस बात को भी कबूला कि हिस्ट्री शीटर है, माना इस बात को कि 3 मुकदमे चल रहे हैं। यहाँ पर जो पड़ोसी वो बता रहे हैं कि परिवार रहा है इस तरीके का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का रहा है, लेकिन फिलहाल जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उससे कह रहे हैं कि कोई वास्ता नहीं है। वो कह रहे हैं शाइस्ता के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, इतना तक कह दिया कि मेरी गर्दन काट दीजिए अगर कोई वास्ता निकल जाए तो। कहना है कि शाइस्ता से मुलाकात हुई, शाइस्ता ने धोखे से बुलवाया, और साथ साथ मुंडी पासी का ये भी आरोप है कि मुंडी पासी के जो भाई थे, 4 भाई जिसमें से एक विधायक भी था, उसका मर्डर का चार्ज जो है वो अतीक अहमद पे लगा रही हूँ। कह रही अतीक अहमद ने उनको मरवाया तो मैं मदद क्यों करूंगी। तो ये सीधी जो आज प्रेस यहाँ पर मीडिया बाइट में आकर उन्होंने साफ किया। उसके बाद हालांकि वो रुकी नहीं, यहाँ आई और यहाँ से कहीं गायब हो गई, लेकिन ये बात खुद सामने आकर उन्होंने बोली, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये बात सामने आ रही थी कि फाइनेंशियली हेल्प कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मेरा घर देख लीजिए और मैं क्या किसी की मदद करने लायक हूं। प्रियंका, मुंडी पासी के सामने आने के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच सुनवा देते हैं कि मुंडी पासी जब पहली बार मीडिया के सामने आई है तो क्या कुछ उसने कहा। फार्जी लगाया जा, हमारी दुश्मनी है सर, दुश्मनी से मुझे फंसाया जा रहा। शाइस्ता परवीन से मेरा कोई लेन देन नहीं। आखिरी बार शाइस्ता से कब मिली थी? 4 भाई मेरे मारे गए, मेरे माँ मर गए, भाई भी मर गए, मेरी भौजाई भी मर गई। चुनाव के पीरियड मरिया गिल धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिला भी थी। वो कहीं मुंडी चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव का पीरियड है हम भाग आए। शाइस्ता कैसी औरत थी? गोरी से है, तगड़ी से। कैसा नेचर था उसका? हम आधे घंटे में क्या बता पाएंगे। आप कह रही हैं कि भाई मारे गए, शाइस्ता परवीन या अतीक अहमद ने मरवाई? नहीं, मेरे भाई मारे गए हैं। तो देखिए, साफ तौर पर अतीक गैंग पर मुंडी पासी को फंसाने का आरोप खुद मुंडी पासी लगाती हुई दिखाई दे रही है। शाइस्ता की हालांकि मदद करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। और जब मिंडू पासी सबके सामने जब आई है, मीडिया के सामने पहली बार आई है, तो क्या कुछ और मुंडी पासी की ओर से कहा गया है, ये आपको सुनवाते हैं। उसके बाद सीधा रुख करेंगे सहयोगी प्रियंका का। देख लीजिए, मेरा मकान देख लीजिए, पैसे में किराए से सुअर पालन कर खा रही हूँ। सुअर इसमें रखे हैं और मछली पालन भी मेरा। पुलिस कह रही है आप गैंगस्टर, आप पे मुकदमा। मेरे पास कोई गैंगस्टर नहीं। आप पे मुकदमे दर्ज है? 3 मुकदमे मेरे पर है। भाई दुश्मनी मर्डर हुआ था बहुत पहले, उसी में मुझे फर्जी फंसाया गया था। 120 भी के मुकदमा दिया गया था। फरवरी में शाइस्ता से आपकी तो शाइस्ता पर धोखे से बुलाने का आरोप लगा रही है मुंडी पासी, और साफ तौर पर यह कहना है कि उसका शाइस्ता परवीन से कोई लेना देना नहीं है और शाइस्ता ने धोखे से उसे बुलाया है। रुक कर लेंगे सीधा प्रियंका का। प्रियंका, अब जब मीडिया के सामने वो पहली बार आ चुकी है, पूरी जो कहानी, पूरे जो तमाम आरोप है उससे इनकार कर रही है, कितनी संभावना है कि पुलिस के सामने वो जाए और अपना पक्ष रखे? अपने लगता है प्रियंका तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई है। प्रियंका, अब जब पहली बार वो मीडिया के सामने आ चुकी है मुंडी पासी, कितनी संभावना है कि पुलिस के सामने जाकर अपना पक्ष रखेगी? देखिए, जिस तरीके के इल्ज़ाम लगे हैं अभी तो वो सिरे से खारिज कर रही है। उनका कहना है कि ऐसे इन इल्ज़ामों में कोई सच्चाई ही नहीं है। ऐसे में अगर पूछताछ करी जाती है तो वो सहयोग देगी। जिस तरीके से बातचीत से अभी यहाँ पर लग रहा है, देखिए जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, ये पीछे का जो घर है ये मुंडी पासी का बताया जा रहा है। जहाँ पर कल की भी हमने रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि यहाँ जब हम मौजूद थे तो यहाँ पर लोगों से पूछ कर उनके घर तक पहुँचे थे, लेकिन खुद नहीं थी। अभी भी यहाँ से मीडिया से बात करने के बाद वो कहाँ फरार हुई है इसकी कोई जानकारी नहीं पहुँची हुई है। लेकिन जिस तरीके से सामने आकर इस बात को कह रही है कि खुद अतीक अहमद के परिवार पर आरोप लगा रही है कि 4 भाइयों को मारा है, ऐसे में अब उनका कहना है कि शाइस्ता से मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन वो मुलाकात में वो अकेली नहीं थी। यहाँ के इलाके की महिलाएं भी गई थी, चुनाव प्रचार को लेकर कोई मुलाकात थी, इस तरीके से वो बात कर रही है। अब पुलिस जो है वो इस पे क्या एक्शन लेती है वो पुलिस जाहिर तौर पर देखेगी, लेकिन जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर वो बात कर रही है तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस अगर जांच में सहयोग मांगेगी तो वो उसमें सहयोग देंगी। और जिस तरीके से वो कह रही है कि एक प्लानिंग के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी खुद की आपसी रंजिश है उसके साथ, अतीक अहमद के परिवार के साथ, तो वो साथ क्यों देगी। लेकिन एसटीएफ के सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं एहसान करीम नाम का शख्स और ये मुंडी पासी ये आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। हालांकि मुंडी पासी का कहना है आप मेरे घर मेरे हालात देख लीजिए, मैं किसकी आर्थिक रूप से मदद करूंगी। लेकिन यहाँ पर यह भी अहम है कि खुद भी मान रही है कि 3 मुकदमे दर्ज है, जिसमें से एक मर्डर का है। बताया तो ये भी जाता है कि शूटर है। तो ये तमाम चीज़ें हैं फिलहाल मीडिया के सामने आई हैं। पुलिस इस पर क्या एक्शन करती है, क्या वो पूछताछ करती है, वो आगे देखा जाएगा। प्रियंका, दर्शकों के जहन में बहुत से उत्सुकता है कि आखिर अभी कौन सी लोकेशन है जो अचानक वो सामने आई है, यहां से वो कहां चली गई है,
किस तरह से वो सामने आई, क्या इसकी आगे की कोई योजना है जो वो बता पाई है? देखिए यहाँ पर साफ तौर पर हम बिल्कुल उनके घर के पास ही मौजूद थे, क्योंकि कल भी हम यहाँ पर आए थे, आज भी हम इसी वजह से आए थे कि क्या पता वो मिले।